होंगी, तो हम उन्हें सेशन रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि आप लोगों को जो सारा सिस्टम है वो समझ आ जाए। और इसको अपलोड भी कर दिया जाएगा, आप इसको देख के अपना सारा सेशन जो है इसको रिवाइज कर सकेंगे। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो 1 से लेकर 13 नंबर तक के जो पॉइंट्स हैं ये हमने आप लोगों को उनके बारे में गाइड कर दी है और एजुकेट कर दी है। इसके अलावा अभी हम चल रहे हैं 14 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के हमारे जो बेसिक कोर्स के कुछ चीज़ें, चूँकि ये हमें कुछ चीज़ें हमने एडवांस में शामिल की हुई हैं तो ये सारी बेसिक, लेकिन ये है कि जब लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो हम उनको फिर बेसिक के बाद इंटरेस्ट लेते हैं एडवांस में आने का, वर्किंग करने का, तो ये चीज़ें उन लोगों के साथ जो है वो फिर शेयर की जाती हैं। और बाकी तो ये है कि ये भी बेसिक का ही नॉलेज होता है, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें आप लोगों को एडवांस में और बेसिक को मिक्स करके चंद चीज़ें, ताकि आप लोगों को बर्डन महसूस ना हो। हम इजीली और बड़े हम्बल तरीके से और बड़े एजुकेशनल मेथड के साथ एक दूसरे को एजुकेट कर सकें, गाइड कर सकें, और मिल के ये जो फाइनेंशियल एजुकेशनल प्रोग्राम है एम्फा के प्लेटफॉर्म से हम इसके बारे में आराम से नॉलेज जो है वो ले लें। तो आज का हमारा जो उन्वान है वो है व्हाट इज़ लॉट साइज, और ये SLTP क्या होता है, बाय लिमिट, सेल लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसमें टाइम फ्रेम क्या होते हैं, पिप्स क्या होता है, ट्रेंड की टाइप्स कितनी होती हैं, ट्रेडिंग के सेशन और ट्रेडिंग के आवर्स कौन कौन से होते हैं, ई वैलेट्स क्या होते हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों पे जो है वो बात की जाए। तो लाइव मार्केट में भी मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन आज चूंकि संडे है तो वहां पर हम जस्ट देख पाएंगे कि ये पिप्स क्या होती हैं और उसकी मार्केट के कुछ एनालाइज को देखने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला उन्वान है वो है कि व्हाट इज लॉट साइज। तो यहाँ पे आप लोग अपने पास ज़हन नशीन कर लें, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। वो है कि ये देखिए, एक आपके सामने ये मैंने रेड लाइन के साथ दायरा लगाया है, यहाँ से आप पढ़ेंगे नैनो लॉट। 4 टाइप्स ऑफ लॉट साइज होते हैं। एक होता है नैनो लॉट साइज, दूसरा होता है माइक्रो लॉट साइज, तीसरा होता है मिनी, चौथा होता है स्टैंडर्ड लॉट साइज। ओके। 1 नैनो लॉट साइज का मतलब ये हुआ कि हमने किसी भी करेंसी का 100 यूनिट जो है वो बाय करने लगे, 100 यूनिट। इसका लॉट साइज क्या होता है, वो होता है 0.001 इसका लॉट साइज होता है। और अगर मार्केट 1 पिप घूम जाए, व्हाट इज पिप, इस पे अभी अगले जो हमारा टॉपिक है सेकंड वो पिप पे है, उस पे हम बात करेंगे। तो 1 पिप जो है अगर मार्केट घूम जाए तो आपका जो प्रॉफिट या लॉस होगा, आपका अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस शो होगा, वो होगा 0.01 सेंट। ठीक है, ये आपका लॉट साइज होगा। यू गॉट इट द पॉइंट फ्रेंड्स। इसी तरह से ये है 1 माइक्रो लॉट साइज। माइक्रो लॉट साइज का मतलब ये है कि आपने किसी भी करेंसी पेयर का 1000 यूनिट जो है वो बाय किया है। तो यहाँ पर अगली लॉट है, यानी माइक्रो लॉट पे आप इसे कहते हैं, वो क्या होती है, वो होती है 0.01 लॉट साइज। और मार्केट अगर 1 पिप मार्केट अगर मूव कर जाए तो आपको जो प्रॉफिट या लॉस आपको नजर आएगा आपके अकाउंट के ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट पे, वो आएगा 0.10 सेंट, यानी 10 सेंट आपको प्रॉफिट या लॉस जो है वो शो होगा आपके डैशबोर्ड के ऊपर। फिर इसी तरीके से आगे है मिनी लॉट साइज। मिनी लॉट साइज का मतलब ये है कि आपने 10,000 यूनिट किसी भी करेंसी पेयर के जो है वो बाय किए हैं, और यहाँ पर जो लॉट साइज है वो है 0.1। आप इसको 0.10 भी कह सकते हैं। और अगर यहाँ पर मार्केट 1 पिप घूम जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका $1 प्लस हुआ या $1 माइनस हुआ। ओके। फिर इसी तरीके से लास्ट में होता है स्टैंडर्ड लॉट साइज। 1 लाख यूनिट आपने खरीद लिए तो उसको 1 लॉट बोलते हैं, यानी 1 स्टैंडर्ड लॉट। और मार्केट अगर 1 पिप घूमी तो आपको $10 प्लस या $10 माइनस, ये आपको डैशबोर्ड के ऊपर आपका जो रियल अकाउंट होता है उसके ऊपर शो होता है। याद रख लीजिएगा, मैं रिपीट कर देता हूं, 4 किस्म के लॉट साइज हैं। 1 नैनो लॉट, 1 माइक्रो लॉट, 1 मिनी लॉट एंड 1 स्टैंडर्ड लॉट। अब ये लॉट्स जो हैं, ये जब आप
अपना अकाउंट के मुताबिक आप अपने लॉट साइज को सेट करते हैं। हम आपको इसके बारे में एजुकेट कर देंगे कि किस तरह से लॉट साइज को सेट किया जाता है, कितना अकाउंट हो तो कितने अकाउंट के ऊपर लॉट साइज जो है वो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। अब उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि जो लॉट्स हैं इनकी चार किस्में हैं। ओके, चार किस्म के लॉट साइज होते हैं। अब हम अपने अगले आज के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जिसको कहा जाता है पिप। पिप क्या होता है उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। पिप ये होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स। पिप कहा जाता है परसेंटेज इन पॉइंट्स। ये पिप होता क्या है, मैं अगर आप लोगों से यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कोशिश करूं यहाँ पे लिखने की, तो यहाँ पे टेक्स्ट में करता हूँ। फर्स्ट करें, यहाँ मैं लिखता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। फर्स्ट करते हैं, यहाँ पे हम रेट लिखते हैं 1.2567 1। तो आप लोग जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये आपके सामने एक कीमत लिखी गई है। अब इस कीमत के ऊपर आपने क्या करना, अब आपने देखना है इसको। अगर मैं और आसान कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि हम जरा देसी मेथड से इसको देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जो आपका इंतहाई दायां साइड है, जो आपकी इंतहाई राइट साइड है, जो कि 1 है, इंतहाई राइट साइड है, इसको पिपिट कहा जाता है। पिपिट, ठीक है। और उसके साथ जो 7 लिखा हुआ है ये आपका पिप है। मैं इसको जरा बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो यहाँ पे ये 1.58754। अब अगर आप दोबारा गौर करें, ये 1.58754, ये आपका इंतहाई राइट साइड है। राइट, ये आपकी इंतहाई राइट साइड है। इसको कहते हैं पिपिट। इसको पिपिट कहा जाता है। आप इसको, मैं देसी लैंग्वेज में अगर बताऊं, तो आप इसे सेकंड वाली सुई कह सकते हैं। जैसे 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, इसी तरह 10 पिपिट के अंदर एक पिप होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड। ये 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट हो गया। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये 10 तक मुकम्मल हुआ, गिनती कंप्लीट हुई, तो ये एक पिप बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये पिपिट हो गया। ये 10 दफा मार्केट, 10 पिपिट घूमी, तो 1 पिप बन गया। ओके। अब इसी तरीके से 1 पिप जो है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, तो मैं आपको एक और चार्ट दिखाने की कोशिश करूं, वहां पे आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आएगा इंशाल्लाह ताला। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप लोग ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, एक दफा आप गौर से देख लें, तो बाद में इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। अब अगर आप ये देखें 1.11500, अब आप देखें 1.11500। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे यहां देखें, तो 1.11510। अब्बास रजा, आप मत छेड़ें इसको, अब्बास रजा आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अब अगर आप गौर करें, तो आपको ये कीमत नजर आ रही है 1.11500, ये वाला। ओके। अब इसी तरीके से यहां पर भी आपको नजर आ रहा है, यही कीमत इधर भी लिखी गई है, 1.11510। अब यहां है 1150, 1.11500। यहां पर है 1.11510, तो 1.1150। तो इसके साथ जो इंतहाई राइट साइड है, ये आपकी पिपिट हो गया, और ये जो 50 है, ये आपका पिप हो गया। 50 से लेके 51, तो ये 1 पिप बन गया। 1.1150,
ये वाला जो 0 है ये घूमा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0। जब ये घूमा तो ये आपकी 1 पिप बन गया। ओके, 1.1151 हो गया ये। इसी तरह अगर ये उल्टा घुमा, 09876543210, तो यही 1.1149 हो जाएगा। है टेक्निकल बात, इसको गौर से समझ लीजिए। ओके, इंतहाई जो आपका राइट साइड है ये पिपिट है, उसके साथ वाला जो डिजिट है वो आपका पिप कहलाता है। और पिपिट घूमती है सेकंड की सुई की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0, 1 पिप। 09876543210, 1 पिप डाउन हो गया। ओके, फिर इसी तरीके से एक और चार्ट में अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको अच्छे तरीके से और समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यूरो यूएसडी है और नीचे यूएसडी जेपीवाई का एक पेयर है। ओके, यूरो यूएसडी है तो यहाँ पे लिखा है 1.13215। तो अब गौर करें, यहाँ ये 5 जो है ये पिपिट है। अब ये 9 पूरे होंगे जब 0 10 का हिस्सा पूरा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0। ओके, तो ये पिप कहलाएगा। तो ये 20 और 1 21 पिप्स होगा। ओके, इसी तरह से अगर आप नीचे देखें, यूएसडी जेपीवाई अमेरिकन और जापानी येन का पेयर है, तो 113.215। तो जो इंतहाई राइट साइड है ये आपका पिपिट हो गया, और पिपिट घूमता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0, 1। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0, तो यहाँ 2 हो जाता है। तो अब यही जो 5 है ये 0 10 तक घूमेगा तो ये 21 हो गया, फिर 10 घूमा तो 22 हो गया, फिर 10 घूमा तो 23 हो गया, फिर 10 घूमा तो 24 हो गया, फिर 10 घूमा तो 25 हो गया। इस तरीके से ये पिपेट 10 दफा घूमे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0, तो ये 21 22 हो जाएगा। और ये 09875 6543210, ये नीचे माइनस की तरह एंटी क्लॉक घुमा तो यही 21 जो है वो 20 हो जाएगा। फिर एंटी क्लॉक घुमा यानी मार्केट बियरिश होगी तो ये पिप्स जो है वो नीचे की तरफ गिरेंगे, और मार्केट बुलिश होगी तो यही पिप्स पॉजिटिव घूमेंगे, जमा हो जाएंगे। ओके, थोड़ी टेक्निकल बात थी, उम्मीद है आपको मैं समझा पाया। तो आप इसको 1 2 दफा रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। ओके, तो क्या ख्याल है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं? अपना अपना हैंड रेस करके बताइए ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही नहीं कर रहा। आप तो मेरे ख्याल में थंब अप भी करना चाहिए आपको, जैसे मलिया सिस्टर ने किया जी। गुड, वेरी नाइस। गुड, आई थिंक सो, इसका मतलब है कि आप लोगों को सही समझ में आ रहा, मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूं, और आप लोग भी माशाल्लाह गुड, यू आर अ गुड लिसनर्स माशाल्लाह। आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। आज का हमारा जो इसी के अंदर अगर हम देखें तो लॉट साइज मैंने आपको गाइड कर दिया, और इसी तरीके से हम टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। ये जो अभी आपका व्हाट इज टाइम फ्रेम और पिप मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा अभी हम एक और पॉइंट जो है वो देखने लगे हैं, वो यहाँ मैं चार्ट के ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को सही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी, अभी हम पढ़ने लगे हैं ब्रेक इवन। आज का अगला हमारा पॉइंट है ब्रेक इवन। उसके आगे है जी स्टॉप लॉस, इसको एस एल भी कहा जाता है। फिर इसी तरीके से है जी टेक प्रॉफिट, इसको टीपी भी कहा जाता है। टीपी, टेक प्रॉफिट, एस एल यानी स्टॉप लॉस। ओके, फिर इसी तरीके से इसमें एक और होता है बाय लिमिट, फिर इसी तरीके से होता है, और इसी तरह से होता है इसके अंदर सेल लिमिट। अभी जो हम अब आज का अगला पॉइंट है ये सीखने लगे हैं, इसको गौर से समझिएगा। आप लोगों के पास स्क्रीन शो हो रही होगी यहाँ पे, ये आप लोग अपने पास नोट कर लें या स्क्रीनशॉट बना लें। ब्रेक इवन, इसकी तारीफ क्या है, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, बाय लिमिट, सेल लिमिट, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज ब्रेक इवन, जहां पर आप अपना ऑर्डर लगाते हैं, जब आप ट्रेड में जाते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं और वहां पर आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। मसलन
आपने मार्केट बुलिश है तो आपने कहा कि मैं गोल्ड को खरीदना चाहता हूं, और गोल्ड की कीमत है $1680 पर ऑन्स, फर्ज कर लें। तो जहां पर आपने मार्केट में गोल्ड को खरीदा, पाउंड को खरीदा, यूरो को खरीदा, जहां पर आपने अपना ऑर्डर पुट किया, आपने अपने MT5 के अंदर, ब्रोकर अकाउंट के अंदर आपने ऑर्डर पुट किया कि बाय ऑर्डर कर दें, और लॉट साइज है 0.01, माइक्रो लॉट के साथ आपने एक ऑर्डर पुट किया 0.01, तो जिस कीमत के ऊपर आपने खरीदा उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और मार्केट में आप जब भी जाते हैं तो उसकी एक हद मुकर्रर करते हैं कि इतना नुकसान करना है या आपने इतना मुनाफा लेना है। जो लोग अपने मुनाफे का या अपने नुकसान की हद मुकर्रर नहीं करते वो इसके अंदर नाकाम हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये इतना बड़ा समंदर है, हम लोग अपनी छोटी छोटी कश्तियां लेके इसमें जाते हैं और जाके कहते हैं कि आइए हमने एक मछली पकड़नी है। भाई, हम बड़ी मछली तो नहीं पकड़ सकते ना, व्हेल मछली को पकड़ने की कोशिश करें, और है छोटी सी कश्ती, मछली के बराबर कश्ती है, तो क्या ख्याल हम नहीं पकड़ पाएंगे? तो हमने अपने अकाउंट और अपने ट्रेनिंग सिस्टम, जो हम ऑलरेडी अभी अर्ली स्टेज पे हैं, बिगिनिंग पे हैं हम, तो हमें क्या करना है, छोटा छोटा प्रॉफिट करना है, तय करके जाना है कि कितना नुकसान करूं, कितना प्रॉफिट करूं। इसको कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। इस पे भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं वीडियो बना के दूंगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के बारे में पता चलेगा। तो आज का जो हमारा अगला पॉइंट था वो है ब्रेक इवन। जहां पर आप कोई भी ऑर्डर लेते हैं, यानी आप कोई भी ऑर्डर पुट करते हैं, किसी चीज को बाय करते हैं, चाहे डॉलर को बाय किया, यूरो पेयर को बाय किया, चाहे पाउंड के किसी पेयर को बाय किया, चाहे आपने गोल्ड और डॉलर के पेयर को बाय किया या सेल किया, बाय किया या सेल किया, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और जहां पर आपने एक हद मुकर्रर कर दी कि भाई अगर मैंने एक चीज 100 रुपए की खरीदी और वो नुकसान अगर होता है और बेचता हूं मैं 98 रुपए, मेरा नुकसान है, मैं 2 रुपया नुकसान कर सकता हूं, तो आपने स्टॉप किया अपने लॉस को $2 पे। और आप कहते हैं अगर ये गोल्ड या हमारा ये 100 रुपए की चीज खरीदी हुई महंगी होती है तो मैं 105 रुपए पे बेचूंगा, तो 5 रुपए आपकी मुनाफे की हद हो गई। तो आपने क्या किया, स्टॉप लॉस लगाया कि नुकसान की हद मुकर्रर हो गई। अब जितनी मर्जी गिरे, आपने जो हद मुकर्रर कर दी इससे ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। फिर इसी तरीके से मुनाफे की हद मुकर्रर कर दी कि आपने $5 मुनाफा करना है, तो $5 ही मुनाफा होगा, चाहे उसके बाद $100 मुनाफा हो जाए। तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली, ये आप सेट कर देते हैं, नुकसान की हद भी तय हो गई, मुनाफे की हद भी तय हो गई। तो आपका जो नुकसान है, जब मार्केट नुकसान की तरफ आएगी, खुदा न खास्ता आपने एक चीज खरीदी, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने एक चीज खरीदी और वो नुकसान की तरफ आ गई, तो हद मुकर्रर है तो उस पर कट जाएगी मार्केट, उसके बाद जितना मर्जी नुकसान करे, आपकी हद के मुताबिक नुकसान हुआ, उसके बाद आपका नुकसान और नहीं होगा। और अगर आपने मुनाफे की हद मुकर्रर कर दी तो मार्केट $1000 बढ़ गया, लेकिन आपने $5 मुनाफे की हद मुकर्रर की, तो आपको $5 मुनाफा होगा, उसके बाद मार्केट में से आप ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। तो ये हो गया स्टॉप लॉस और ये हो गया टेक प्रॉफिट। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अगर कोई लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं, वो ऐसा करें कि अपना हैंड रेस कर दें, एक दफा खत्म कर लें अपना हैंड रेस, और फिर अगर वो अपना हैंड रेस करेंगे तो उनको मैं देखूंगा कि किसको अलाउ करना है, उसका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा। थैंक यू। यू हैव 1 मिनट। जी, आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो हैंड रेस कर ले, या अभी तक जो समझ नहीं आया या आप समझना चाहते हैं तो। जी अहमद, आप कुछ कहना चाहते हैं? अहमद, मैं आपका माइक जो है वो अनम्यूट करता हूँ। जी अहमद बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो पहले वाला समझ नहीं आया, पेपेट वगैरह वो सब कुछ। जी अहमद। हेलो। हेलो।
जी अहमद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज। आई थिंक सो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, ग्रुप अभी ओपन कर दिया जाएगा, आप उसमें अपना क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ओके। तो क्या ख्याल है, आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया? थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। आज हमने जो सीखा है वो ये सीखा है, व्हाट इज लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है? चार किस्म के लॉट साइज हैं: नैनो लॉट, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, स्टैंडर्ड लॉट। ओके, नैनो लॉट के मुताबिक 0.001 लॉट साइज होता है, और अगर मार्केट 1 पिप घूम गई, मसलन 1 पिप घूमी, 50 पे आपने चीज खरीदी, मार्केट में रेट आ गया 51, तो इसका मतलब 1 पिप है, और आपने नैनो लॉट जो है वो उसके मुताबिक आपने यूनिट खरीदे हुए हैं, तो 0.01 सेंट आपका जो है वो लॉस या प्रॉफिट होगा। और अगर आपने माइक्रो लॉट के मुताबिक जो है वो लॉट साइज सेट किया है, और मार्केट 1.1 पिप जो है वो घूम गई, यानी 50 रुपए से लेकर 51 रुपए हो गई, तो 0.10 यानी 10 सेंट आपका लॉस या प्रॉफिट होगा। मिनी लॉट अगर आपने किया 0.10, और मार्केट 1 पॉइंट घूम गई, यानी 50 से 51 हो गई, तो आपका लॉस या प्रॉफिट $1 होगा। और अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट, बहुत बड़ी लॉट है ये, बहुत माइनर अकाउंट्स पे नहीं लेनी चाहिए मिनी और स्टैंडर्ड, और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को देखना चाहिए। व्हाट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी एक वीडियो जो है वो आपको दिखाई जाएगी। ओके। तो स्टैंडर्ड लॉट के मुताबिक 1 लॉट होती है 1 पिप, अगर मार्केट घूमे, यानी 50 रुपए से चीज की कीमत 51 रुपए हो गई, तो आपको $10 जो है वो लॉस या प्रॉफिट होगा। तो ये लॉट साइज होता है। तो हमेशा आपने अपना जो है वो लॉट साइज यूज करना है नॉर्मल अकाउंट्स के ऊपर, वो माइक्रो लॉट जो है वो इसका इस्तेमाल करना है। ओके। और बाकी जो हम ब्रोकर्स आप जिनको स्टडी करेंगे, या आप जो है जिन ब्रोकर्स के साथ जाना चाहेंगे, तो हम आपको मशवरा दे देंगे, गाइड कर देंगे, एजुकेट कर देंगे कि उन ब्रोकर्स के साथ जाके आप कौन सा लॉट साइज जो है वो यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और कम से कम जो है वो लॉस कर सकते हैं। ओके, ताकि ये तो आप सब लोगों को पता है, रिस्की मार्केट है, इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो लाजमी जो है वो रखना पड़ता है। ओके। इसके बाद हमने सीखा, जैसे ये वाला पॉइंट था, जैसे आपको देखा, इंतहाई जो राइट साइड है इसको पिपिट कहते हैं, इसके साथ जो डिजिट होता है उसको पिप कहते हैं, जैसे 1.58754। ओके। तो क्या हुआ, 4 आपका पिपिट हो गया, इंतहाई राइट साइड पिपिट हो गया, 5 आपकी पिप हो गया, तो ये 75 से 76 हुआ। कैसे होगा? यही जो चार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो यहाँ पे 75 से 76 हो जाएगा, यानी 5 से 6 हो जाएगा। ओके, फिर घुमा 1 2 3 4, यानी 10 पिपिट का मतलब 1 पिप, फिर 10 पिप का मतलब, यानी ये मार्केट इस तरीके से आगे चलती है। ओके, 10 पिपिट मतलब 1 पिप, 75 से 76, ये 5 से 6 हो गया। ओके। मार्केट अगर आपके पॉजिटिव, आपने बाय किया, मार्केट पॉजिटिव ऊपर की जाने रेट गया, तो ये पिप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 की तरफ मूव करेगी। और अगर आपने सेल किया, मार्केट जितनी गिरेगी, यानी 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, जितनी मार्केट गिरेगी, तो आपका 75 से 74 73 74 71 71 इस तरीके से जो है वो पिप्स आपके डाउन होते चले जाएंगे। गॉट इट द पॉइंट? इसी तरीके से ये आप देखें, 1 पिप का क्या मतलब, 1.11500, यहाँ पे 1.11510, तो जीरो आपका पिपिट हो गया, और 50 से 51 1 पिप हो गया। इसी तरह यूरो यूएसडी 1.132155 5 पिपिट हो गया, 1 पिप हो गया, तो 20 और 21 पिप्स हो गए। ओके। इसी तरह से यूएसडी जेपीवाई 113.215 इंतहाई राइट साइड पिपिट हो गया, इसके साथ पिप हो गया, और साथ 20 पिप्स हो गई। 21 से 22 हुआ तो ये 1 पिप, 21 से 20 हुआ तो -1 पिप, 21 से 22 हुआ तो पॉजिटिव +1 पिप। ओके। तो इस तरीके से ये हमने पिपेट को पढ़ा। इसके अलावा हमने देखा ब्रेक इवन, व्हाट इज ब्रेक इवन, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, बाय लिमिट, सेल लिमिट। ब्रेक इवन हमने पढ़ लिया, जहां पर आप ट्रेड लगाते हैं, मार्केट में एंटर होते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसको ब्रेक इवन कहते हैं। ओके। इसी तरह से अगर आप स्टॉप लॉस करते हैं, तो जब भी मार्केट में आप जाते हैं, तो एक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होता है, उसे तय करके जाते हैं कि मैं $1 लॉस करूंगा, $2 प्रॉफिट करूंगा, या मैं $10 लॉस करूंगा, $20 प्रॉफिट करूंगा, या मैं $20 प्रॉफिट करूंगा, लॉस करूंगा, $20 लॉस करूंगा, या मैं $60 प्रॉफिट करूंगा। तो आप रेशो सेट कर सकते हैं, 1:2 रेशो, 1:3 रेशो। ओके। बेस्ट जो रेशो होती है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो,
वो होती है 1:3 रेशो। यानी एक हो गया आपका लॉस, और रेशो के साथ आगे जो है वो 3 है या 2 है, वो आपका हो गया प्रॉफिट। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चार्ट आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हुआ होगा अभी, ये मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ये यहाँ स्क्रीनशॉट बना लें। ये आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है। ओके, रिस्क का देखें, रिस्क रेड है और रिवॉर्ड जो है ये आपका ग्रीन है। रेड का मतलब स्टॉप लॉस, नुकसान की हद मुकर्रर हो गई। रिवॉर्ड का मतलब ग्रीन, प्रॉफिट की हद मुकर्रर हो गई। तो 1:2 रेशियो का मतलब ये हुआ कि $1 लॉस, $2 प्रॉफिट। 1:3 रेशियो में $1 लॉस, $3 प्रॉफिट। 1:4 रेशियो में $1 लॉस, $4 प्रॉफिट। ओके, तो 1:2 का मतलब $10 लॉस, $20 प्रॉफिट। 1:3 $10 लॉस, $30 प्रॉफिट। 1:4 का मतलब $10 लॉस, $40 प्रॉफिट। तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मतलब स्टॉप लॉस, रिवॉर्ड मतलब टीपी। तो एसएल भी आप तय करके जाएं और टीपी भी तय करके जाएं। तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो का ये वाला चार्ट सबसे बेस्ट चार्ट होता है जिस वक्त मैंने आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और आप लोग अभी ग्रुप ओपन किया जाएगा, वहां आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और वीडियो को अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप लोग जरूर बताइएगा, यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए या नहीं। और अगर अपलोड किया गया तो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट पे क्या करना, असाइनमेंट यह है कि आपने नाम लिखना है, आज का सेशन कैसा लिखा, आपको कैसा लगा, उस पर कमेंट करना है, स्क्रीनशॉट बनाना है और अटेंडेंस ग्रुप के अंदर जो वो भेज देना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। अभी ग्रुप ओपन किया जाएगा, आप लोग तमाम जो है वो उसमें क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और आपको कैसा लगा, अपलोड करना चाहिए यूट्यूब पे या नहीं, ये आप लोग बताइएगा। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दुआ फरमाइएगा कि आज पाकिस्तान जीत जाए ताकि हम पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम जो है वो रोशन हो जाए। बाकी खेल है, कोई मसला नहीं, जीते या हारे फिर भी पाकिस्तान हमारा है। हम यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है ये भी। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद करें, अल्लाह ताला आप सब लोगों के हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। 181 क्या स्कोर है? 81।